हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का अपन ने एसटीसी वाला नियम सीखा था। उसके आगे की अपन जानकारी आज डिस्कस करेंगे। उसके अपन ने ये भी सीखे थे कि जो भी मैं अगर कोई डिग्री बोलूँ आपसे, तो वो डिग्री कौन से अपने चतुर्थांश में होने वाली वो अपन ने स्टडी की थी। हालांकि अपन आगे की प्रक्रिया में तमाम चीज़ें वो स्टडी करेंगे, जैसे पहले पाई है, 2 पाई है, फिर कोई सी भी डिग्री दे दे, लाखों में करोड़ों में कोई सी भी दे दे, पर आप कामयाब रहोगे ये बताने के लिए कि वो कौन से चतुर्थांश में है। तो उसमें जाने से पहले अपन सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने 0 से 90 डिग्री तक की टेबल बनाते हैं अपन, अगर मैं बात करूँ क्लास 10 तक की, तो वहाँ पर आप जब टेबल बनाते हो 0 से 90 डिग्री तक का आपको मान पता होता है। 0 से 90 डिग्री तक के तमाम मान निकालना आपको आता है। तो सबसे पहले तो वो टेबल ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो सबको बनानी आनी जरूरी है। उसके हालांकि तरीके भी सीख लेंगे अपन, किस प्रकार से बनाई जाती है। आपने 10th में भी हर मार साहब अलग अलग तरीके सिखाते जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ अपने त्रिकोणमिति की टेबल की, तो अपन लिख लेते हैं इधर त्रिकोणमिति के 6 अनुपात लिख लेते हैं। साइन थीटा पूरे के पूरे त्रिकोणमिति के अनुपात, और उसके बाद में अपन काम कर लेंगे ना। लिखो, पहला पॉइंट लिख लेते हैं अपन साइन थीटा, फिर लिख लेते हैं अपन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और क्या आएगा अपने पास में कोसेक थीटा। मैंने 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखे हैं। अब अलग अलग डिग्री में अलग अलग मान में लिखने की ट्राई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं अपने पास में 0 डिग्री, उसके बाद में अपन लिख देते हैं 30 डिग्री, उसके बाद में अपन लिख देते हैं 45 डिग्री, उसके बाद में लिख देते हैं अपन 60 डिग्री, और उसके बाद में लिख देते हैं अपन 90 डिग्री। अब बनाने का तरीका सीखना, आप किस प्रकार से इसको बनाना है। सबसे पहले अगर आपको याद नहीं तो ऐसे लिख लो 0 1 2 3 4। याद करने का तरीका 0 1 2 3 4 गिनती लिख लो, फिर सबके अपोन में 4 का, सबके अपोन में 4 लिख दो, सबके अपोन में 4 लिख दो, और फिर एक काम करो, इसका क्या ले लो आप, अंडर रूट। पहले गिनती लिखनी है 4 तक, फिर सबके बटा में 4 लिखना है, फिर उसका क्या लेना है आपको, अंडर रूट लेना है। अब मैं बात करूँ 0/4 का, तो 0 में 4 का भाग देने पर उत्तर 0 आएगा। 0 का जो अंडर रूट होता है वो मेरे पास में 0 होता है। उसके बाद में मैं बात करूँ 1/4 अंडर रूट की बात करूँ, तो उसका रूट होता है 1/2। ये अपने काट पीट के 1/2 बचेगा, तो 1/√2, ये हो जाएगा √3/2। इसकी बात करें तो √1 की वैल्यू 1 होती है। अब कोस में क्या लिखना है, 90 से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, और फिर मेरे पास में क्या होने वाला है 0। साइन आ चुका है, कोस आ चुका है। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब अपन बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मान 0 है, कोस थीटा का मान 1 है। केवल मैं बात करूं 0 डिग्री के लिए, तो भाग देते जाओ। साइन 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कटना है 1/√3। इसमें भाग दिया तो कट के 1 आ जाएगा, इसमें 2 से 2 कटेगा √3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग दूंगा तो अनंत आता है। अनंत को अपन क्या लिखने वाले हैं, ए परिभाषित। अनंत को क्या लिखने वाले हैं अपन, ए परिभाषित। आगे की प्रक्रिया में बात करें कोट, कोट वहां से उल्टा स्टार्ट करो, तो यहाँ तो आ जाएगा अपना ए परिभाषित, फिर कितना है √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर अपना क्या आ जाएगा भाई 0। अब आ जाते हैं सेक थीटा। आपको याद रखना है सेक थीटा जो मेरा होता है, सीखा भी था, सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो कोस में जो भी टर्म है उसकी उल्टी लिखते जाओ, 1/1, इसका हो जाएगा अपने पास में 2/√3, उसके बाद में हो जाएगा √2, उसके बाद में 2, और उसके बाद में 1/0 मेरे पास में क्या हो जाएगा भाई, ए परिभाषित। अब कोसेक का वहाँ से उल्टा स्टार्ट कर दो वापस, तो ए परिभाषित, फिर आगे की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 है, फिर √2 है, फिर 2/√3 है, और फिर मेरे पास में कितना है 1 है। और ये था अपने पास में पूरी की पूरी टेबल 0 से 90 डिग्री तक की, जो आप 10वीं क्लास में स्टडी करके आते हो। तो सबसे पहले आप इस टेबल को कॉपी करो, फिर इस टेबल से जुड़ी कुछ जानकारियां ग्रहण करते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से आप टेबल बनाना सीख सकते हो। अपने पास को एक साइन वाला मान पता होना चाहिए, बाकी सारे मान अपन निकाल सकते हैं। टेन थीटा का अपन फॉर्मूला जानते हैं, साइन बटा कोस सेक थीटा 1/cos, बाकी सारे उल्टी वैल्यू लिखनी है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें आपको सीखनी है। क्या चीज़ें हैं कि कभी भी साइन और कोस का मान में कभी भी कोई शब्द ए परिभाषित नहीं आया, बाकी टेन कोट सेक कोसेक में सब जगह ए परिभाषित कहीं ना कहीं यूज हुआ है, बाकी साइन कोस में कभी भी ए परिभाषित शब्द का यूज नहीं हुआ। हालांकि जब अपन इसको 0 से 360 तक बढ़ा लेंगे ना, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। हाल फिलहाल इस टेबल का विशेष ध्यान रखना, जिस पर अपन ने सीखा है 0 से 90 डिग्री तक के मान निकालना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये मान क्यों सीखे थे उसकी कहानी के लिए अब वापिस मैं कल वाले रूल पे आ रहा हूँ। कल वाला रूल अपना क्या था, ASTC वाला रूल। देखो ये आप 0 डिग्री दिया था यहाँ पर मैंने, अच्छा एक मिनट, ये टेबल में विशेष ध्यान रखना, ये जो 0 है इसको रेडियन में 0 लिखते हैं, इसको π/6 लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, इसको π/3 लिखते हैं, इसको π/2 लिखते हैं। ये विशेष ध्यान रखना भाई ना। हाँ आगे, अब मैं बात करूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पर मेरा 180 डिग्री है, यहाँ पर मेरा 270 डिग्री है, यहाँ पर मेरा 360 डिग्री है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ ये समझना है, ये जो मैंने लिखे यहाँ पर मूल बिंदु से उससे लेना देना नहीं अपने को। 0, 90, 180, 270, 360, चतुर्थांश 4 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और कल एक नियम पढ़ा था, कौन सा है, ASTC। एक का तात्पर्य क्या होता है विद्यार्थियों, ऑल पॉजिटिव, माने सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 के 6 सब प्लस होंगे। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का जो उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं अपन, कोसेक। ये दोनों बंदे यहाँ पर क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव, और बाकी जो 4 बंदे हैं बाकी सारे के सारे क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चतुर्थांश नंबर 3 की, तो टी से कौन स्टार्ट होता है अपना, 10, और 10 का उल्टा कौन होता है, कोट। ये दोनों तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सारे अपने पास में क्या होते हैं भाई, नेगेटिव। कल वाली चीज़ें रिकॉल करवाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सी माने कोसेक, और कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, और बाकी 4 बंदे जो बच गए, साइन, टेन, कोट और कोसेक, बाकी सारे क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। अब अपन मान निकालना किस प्रकार से सीखने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, अब है ना, आप यहाँ से कुछ चीज़ें पक्की बात से पकड़ के चलना। 0, 90, 180, 270, 0, 90, 180, 270, 360, 0, 90, 180, 270, 360, इस प्रकार से एक राउंड घूम रहा है। तो मैं अब यहाँ वापस देखो, 0, 90, 180, 270, 360, वापस आगे। अब 90 90 का वापस बढ़ता जाएगा, तो 360 में 90 जोड़े तो 450, इधर 90 जोड़े तो 540, इधर 90 जोड़े तो 630, इधर 90 जोड़े तो 720, वापस 90 जोड़ो, 720 में 90 जोड़े तो अपने पास में हो गया 810, फिर 90 जोड़े तो कितना हो गया, 900, फिर 90 जोड़े तो 990, फिर 90 जोड़े तो 1080। इस प्रकार एक राउंड और घूम गए, मतलब 1080 कहाँ आएगा, 810 कहाँ आएगा, ये तमाम चीज़ें। अगर मैं और 90 की बात कर लूँ तो इसमें और 90 जोड़ो, 1080 में 90 जोड़ो तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 1120, इधर गए 1170 हो जाएगा, 1170 में 90 जोड़ो तो अपने पास में 1260 हो जाएगा। अब मैं 1260 के बाद में बात करूँ, 1260 में 90 जोड़े तो 1350 हो जाएगा, 1350 में और 90 जोड़े तो 40, 1440 हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू इस प्रकार से और मान बढ़ते जाएंगे। तो किसी दिन अगर मैं आपसे ये पूछता, बताओ 1360 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो देखो ये हकीकत में एक चतुर्थांश का रोल अदा कर रहा है। तो ये अगर मैं 1360 पूछता तो यहाँ कितना आ चुका, 1350 इसी लाइन पर है कहीं ना कहीं, और इस पर मेरा 1440 है, तो 1440 और 1350 के बीच में कहीं ना कहीं कौन बैठा हुआ है, 1360। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सीधा पूछ ले 1360 कौन से चतुर्थांश में, तो 1360 होगा विद्यार्थी कौन से चतुर्थांश नंबर में, 4 में होगा। हालांकि इन डिग्रियों का मेरे पास में खूब सारे फर्जी तरीके भी ऐसे हैं जिससे आप पहचान पाओ, तो हाल फिलहाल इसको अपन रिमूव करते हैं यहाँ से। आपको जैसे मैंने लिखे खूब सारी डिग्रियाँ हैं, अब आप रेडियन में अगर इसको पकड़ पाए ना, तो रेडियन में बिल्कुल आसान होगा और कोई भी डिग्री बताने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रेडियन में कैसे पता करेंगे, देखो रेडियन में पता करने का तरीका, सबसे पहली चीज मेरे पास में 0 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 0 को रेडियन में 0 लिखते हैं, इसको π/2 लिखते हैं, इसको 180 को क्या लिखते हैं मेरे पास में, पाई लिखते हैं, फिर 270 को मेरे पास में क्या लिखते हैं भाई, 3π/2 लिखते हैं, फिर 360 है ना, उसको अपन लिखते हैं भाई 2π। ठीक है,
ये मैंने इसका तो एक राउंड बता दिया, और ये हमने लिखे भी थे जब 360 तक मान लिखे थे ना, सारे मान लिखे थे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, सारे मान लिख दिए। एक राउंड और घूमेंगे तो यहाँ पर अपना आएगा 360 के बाद में ये हो जाएगा 450। अब 450 को क्या लिखने वाले हैं, 5π/2, 450 को 5π/2। आप चेंज करके देख लेना, डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका π/180 से गुणा करना। फिर एक आगे और घूमे तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 3π। फिर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसको लिखेंगे अपन 7π/2। डिग्री कितने आने वाली है, यहाँ होएगा 540, और यहाँ आ जाएगा अपना पास में 630, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 630 7π/2 एक ही बात है। फिर यहाँ आ जाएगा 4π, 4π का तात्पर्य होता है 720 डिग्री। फिर एक एक राउंड और घूमता जाएगा। नोट करने वाली बात यह है विद्यार्थियों, यहाँ पर 0 आ रहा है, आड़ी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 0 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर पाई दिख रहा है, पहले 0 आएगा फिर पाई। आड़ी लाइन की बात कर रहा हूँ, 0π, 2π, 3π, फिर 4π, तो फिर यहाँ कौन बैठेगा, 5π, और फिर डिग्री में तो आप चेंज कर सकते हो। फिर इधर कौन आएगा, 6π, इधर कौन आएगा, 7π, इधर आएगा 8π, इधर कौन आएगा, 9π। कहने का तात्पर्य ये रहेगा अपना, कहने का तात्पर्य अपना ये रहने वाला है, जैसे अपने को डिग्रियां बतानी है तो क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 रहेगा, यहाँ पर पाई रहेगा। मैं रेडियन में लिख रहा हूँ सारे मान, मैंने कहा ना रेडियन में आपने समझ ले तो सारा मामला बेटर है। 0 रहेगा, पाई रहेगा, फिर इधर कौन आएगा, फिर 2π आएगा, फिर इधर कौन आएगा, 3π आएगा, फिर इधर कौन आएगा, 4π आएगा, इधर कौन आएगा, 5π आएगा, इधर कौन आएगा, 6π आएगा, इधर कौन आएगा, 7π आएगा, फिर इधर कौन आएगा, 8π आएगा, इधर कौन आएगा, 9π आएगा। तो एक चीज कंफर्म हो गई, इधर जो भी आएगा ना वो पाई का कैसा गुणांक होगा, सम गुणांक। पाई का कैसा गुणांक है, सम गुणांक। और इधर जो भी बैठ रहा है वो पाई का कैसा गुणांक है, पाई का विषम गुणांक। कैसा गुणांक है, पाई का विषम गुणांक। अब इस लाइन की बात कर लेते हैं, आपने नोट किया होगा इधर वाली, देखो वापिस क्या आया था, देखो π/2, 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, इसी प्रकार से क्रम चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर π/2, यहाँ पर 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, फिर यहाँ पर चलेगा 9π/2, फिर यहाँ पर चलेगा 11π/2, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो अगर मैं आपसे सीधा पूछूं, बताओ 21π/2 कहाँ आएगा, तो इतना लिखने का कोई सेंस नहीं है। आपसे सीधा पूछ ले, बताओ 51π कहाँ आएगा। सबसे पहली चीज 51π कहाँ आएगा, पाई का गुणांक अगर सम और विषम है तो आड़ी लाइन काम आएगी। पाई का गुणांक है विषम तो इधर आएगा। अगर मैं पूछ लेता 50π किधर आएगा, तो पाई का गुणांक कैसा है, सम, इधर आएगा। मैं पूछ दूं 102π किधर आएगा, यहाँ आएगा। मैं पूछ लेता 100π किधर आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि पाई का कैसा गुणांक है, वो सम गुणांक है। अच्छा, 100π का हकीकत में मीनिंग होता क्या है, पाई का तात्पर्य गुणा 180/π, डिग्री में चेंज कर रहा हूँ, 0 0 कटेगा, 180 और 2 0 और, मतलब 18,000 डिग्री घूमते घूमते किसी दिन 18,000 आएगा ना, वो यहाँ कहीं है ना। तो ये विशेष, इसलिए अपने रेडियन में काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो पाई का सम गुणांक उधर, विषम गुणांक इधर। अब यहाँ आप एक चीज नोट कर रहे हो ना, तो देखो π/2 का गुणांक 1 है, π/2 का गुणांक 3 है, π/2 का गुणांक 5 है, π/2 का गुणांक 7 है, π/2 का गुणांक 9 है, π/2 का गुणांक 11 है। मतलब π/2 का इस पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पर π/2 का कैसा गुणांक आ रहा है, विषम गुणांक। इस पूरी लाइन पर π/2 का विषम गुणांक है। अब विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 ऐसे चल रहा है, तो अपन ये कैसे डिसाइड करें कि ऊपर आएगा कि नीचे। जैसे सम है तो इधर, विषम है तो इधर। अब इसमें कैसे डिसाइड करें ऊपर नीचे क्या आएगा, तो आप एक चीज नोट करना, π/2 का जो गुणांक है ना, π/2 के गुणांक में विषम रहेगा गुणांक, तो उसमें 4 का देना है भाग, 4 का भाग देना है। अब अगर इसमें π/2 के गुणांक में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेषफल, अब आप नोट करो, इसमें π/2 को इसको छोड़ो, π/2 का गुणांक कितना है, 5। 5 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो एक बार जाता है, शेषफल 1 बचता है। 9 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो भाग 2 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। तो अगर शेषफल 1 बचता तो ऊपर, π/2 के गुणांक में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो शेषफल 1 बचे तो कहाँ आएगा, ऊपर।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 7 में पाई बाई 2 का गुणांक 7 है, 4 का भाग एक बार सेंसफल 3, पाई बाई 2 के गुणांक में 4 का भाग देने पर सेंसफल कितना बचे, 3 बचे। तो अगर सेंसफल 3 बचे तो नीचे, सेंसफल 1 बचे तो ऊपर, पाई का सम गुणांक इधर, पाई का विषम गुणांक इधर। तो ये अपने पैटर्न होता है, इसको सबसे पहले कॉपी करो, फिर कुछ उदाहरण सीखते हैं इसके। अब उदाहरण यही मैं पूछने वाला हूँ, ये किस साइड आएगा, पाई बाई 2 का गुणांक पूछ लेंगे और सबका आपको पता होना चाहिए। पहली चीज ये आप कॉपी करो सबसे पहले। हाँ, अब देखो देखें, हाँ समझ गए होंगे, इधर पाई का सम, इधर पाई का विषम, 4 बचे एक सेंसफल बचे ऊपर, 3 सेंसफल बचे नीचे। अब मैं कुछ उदाहरण, पहला जैसे 51 पाई, दूसरा 68 पाई, तीसरा 169 पाई, चौथा 205 पाई, पांचवा 21 पाई, छठा 31 पाई बाई 2, सातवां 69 पाई बाई 2, आठवां 129 पाई बाई 2, नौवां 52, 52, 28, 11 पाई बाई 2। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं अपन, कोई भी सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ सबका अलग अलग डिसाइड करते हैं। पहली चीज, अगर पाई का गुणांक है तो लेफ्ट राइट देखना है। ठीक है, पाई का गुणांक है तो लेफ्ट राइट, और पाई बाई 2 का गुणांक है तो ऊपर नीचे का डिसाइड करना है ना, वो तो विषम गुणांक होगा तब। अब देखो पहला लिखा हुआ 51 पाई, तो लेफ्ट राइट में चलना, 51 पाई, पाई का सम गुणांक तो राइट, पाई का विषम गुणांक तो लेफ्ट। कैसा गुणांक आया है ये देखो, देखे पाई का कैसा गुणांक है विषम, तो कौन सी साइड होगा अपने पास में, लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ आगे 68 पाई, पाई का कैसा गुणांक है, सम, और अगर पाई का सम गुणांक है तो कौन सी साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। हाँ 169 पाई, 169 पाई की मैं बात करूं तो पाई का कैसा गुणांक है, वापिस विषम आ गया तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड विषम है तो लेफ्ट साइड। हाँ ये विषम है तो वापिस लेफ्ट साइड। अरे यहां से एक से डिसाइड कर लो ना, 2 का भाग नहीं जाएगा। 31 पाई बाई 2, पाई का पाई बाई 2 का गुणांक आ चुका है विषम। अब पाई बाई 2 का अगर विषम गुणांक आ चुका है तो अपन डिसाइड करेंगे 4 का भाग देकर। 31 में 4 का भाग दो, 31 में 4 का भाग तो 7 चौक 28 होता है। सेंसफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब अगर सेंसफल 3 बच रहा है तो यहाँ से डिसाइड करो, सेंसफल 3 बच रहा है तो ऊपर के नीचे, सेंसफल 3 बच रहा है, पाई बाई 2 के गुणांक 4 का भाग देने पर सेंसफल 3 बचे तो कहाँ आता है भाई, नीचे आता है। तो ये कहाँ आएगा अपने पास में, नीचे। ठीक है, डाउन अपर ऐसे ना। 69 में भाग दे दो अपने पास में, विषम है, 2 का 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 2 29, 7 चौक 28। ठीक है मेरे पास में, तो कितनी बार चला गया अपने पास में, 70 चौक 68 होता है वैसे भी। हाँ सेंसफल क्या बच रहा है अपने पास में, 1 है तो ऊपर आएगा, सेंसफल 1 है तो। हाँ अगर मेरे पास में 129 की बात करूं, मैं 129 लास्ट के 2 पदों में मैं 4 का भाग दे देता हूं, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 पदों में अगर लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा तो जाएगा। 29 में मैं 4 का भाग तो 7 चौक 28, सेंसफल 1 बच रहा है तो इसमें भी 1 बच जाएगा, और ये कहाँ मिलेगा अपने को, ऊपर। अगर मैं बात करूँ 152 और 8 1 1 है ना, तो अपन तो लास्ट के 2 पद उठाएं 11, और 11 की मैं बात करूं तो 4 दूनी 8, 3 सेंसफल बच रहा है तो कहाँ आएगा अपने पास में, नीचे। और अपन बात कर लेते हैं 682 पाई बाई 2। सबसे पहली चीज, ये पाई बाई 2 का विषम गुणांक नहीं है तो ये कटेगा, और कितनी बार कटेगा, 3 बार, 4 बार, 1 बार। उत्तर आया 341 पाई। अब ऊपर नीचे का मामला खत्म हो गया। अगर पाई बाई 2 का विषम गुणांक होता तो ऊपर नीचे था, देखो लिखा हुआ है, अगर पाई बाई 2 का कैसा गुणांक है, विषम गुणांक, तो इस लाइन की बात होगी, अभी इस लाइन की बात ही नहीं होगी।
तो ये अपने पास में कितना आया था 341 पाई, और पाई का गुणांक है विषम, तो कौन सी साइड होगा अपने पास में, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है भाई, तो ये भी और आप कॉपी कर लो 10 नियम। हो गया भाई कॉपी। हाँ, अब लेफ्ट राइट अपन डिसाइड कर चुके हैं, कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, ऊपर आएगा, नीचे, वो तमाम चीजें स्टडी कर चुके हैं। अब नया टॉपिक, अब अगर हम बात करें लेफ्ट राइट, ये सारा सब कुछ डिसाइड हो चुका है, डिग्रियां कहाँ पर आने वाली है वो डिसाइड हो चुका है। तो थोड़ा सा डिग्रियों के अंदर केवल और केवल अभी हम सीख रहे हैं डिग्रियां कौन से चतुर्थांश में आएगी, तो अभी वो बाद में डिसाइड करेंगे। प्लस माइनस के चिन्ह की बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे कभी लिखा मिल जाए साइन, और कोई डिग्री मिल जाए आपको 750 डिग्री, चिन्ह बताएंगे पहले, चतुर्थांश और चिन्ह दोनों ही बताएंगे। पहले कुछ सवाल लिख लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर की बात। चलो पहले तो आप डिग्री सीख लो, है ना, फिर अपन उदाहरण ले लेंगे। लेटेस्ट सपोज आपके पास में डिग्री आ गई 750, और आपको ये डिसाइड करना पड़ जाए कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो अब नियम बिल्कुल ध्यान से सीधे बैठ के सुनो, देखिए आराम से सीधे बैठ जाओ, जो टीवी वगैरह साइड में चल रहे घर वालों के से दूर जाके बैठो थोड़ा सा आराम से। अब ये नियम सीख गए ना, पूरी किताब में अपने कहीं दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि चतुर्थांश यहाँ से अपन डिसाइड करने में कामयाब, और बहुत एक शानदार चीज सीख के जाने वाले हैं मात्र एक आधे घंटे की वीडियो में। तो 750 लिखा हुआ है, अपने को ये डिसाइड करना है। आप जाके किसी को मार्केट में चैलेंज कर सकते हो कि ये बता कौन से चतुर्थांश में है, और वो बताने में सोचेगा, क्योंकि मैं मान 750 तक सीमित नहीं रखूंगा, ये मान अभी बढ़ाते जाएंगे। किसी को भी आप चैलेंज कर देना, वो कोई नहीं बता पाएगा। तो यहाँ से अपने फर्जी तरीके सीखने की प्रयास करते हैं। 750 में डिसाइड करना है कौन से चतुर्थांश है, तो सबसे पहला काम 750 में हमेशा यही काम करना है, 90 का देना है भाग। 750 में 90 का क्या देना है, भाग। जो भी यहां संख्या होगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम करो, 75 में 90 का भाग दे दो। किसमें भाग देना है, 75 में 90 का भाग। आपके जितना जाइए वहां तक ठीक है, शेषफल में भाग नहीं देना, मतलब 0.2 में भाग नहीं देना है, तो भाग दो। ये भाग जाएगा 8 बार, भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 8 नाम बेहतर हो गया, और शेषफल बच गया 3। अरे बेहतर 3 75 होता है, शेषफल 3 बच रहा है। अब दो काम एक साथ करने हैं। दो काम क्या करने हैं, 8 को गुणा करना है एक तो 90 से, दूसरा काम करना है 8 को गुणा करना है π/2 से। दोनों बातें एक ही है, हालांकि 90 डिग्री का तात्पर्य भी π/2 होता है। अब π/2 के लिए इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अपन डिग्रियां पहचानने से बेटर है कि अपन रेडियन में मान पहचान जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि क्या पता 1800 कहाँ आएगा, परंतु इनसे ज्यादा डिसाइड कर रहे हैं। π/2 सम गुणांक विषम गुणांक ऊपर नीचे वो डिसाइड करने में कामयाब है। तो यहाँ देखो दो काम साथ में करने, 8 नाम बेहतर 720। हाँ काटापीटी करो, कितनी बार, 4 पाई। अब 4 पाई बताओ क्या आएगा, पाई का कैसा गुणांक है, सम गुणांक। तो लेफ्ट के राइट ये आ जाएगा मेरे पास में, राइट में आएगा, तो आड़ी लाइन में किधर आएगा, राइट साइड में। तो अब यहां से अपन ने क्या सीखा है कि जो 750 है ना, 750, अब यहां से देखो 4 पाई इधर कहीं है, 4 पाई लिखा हुआ अपने पास, 4 पाई यहां कहीं है। 4 पाई का तात्पर्य होता है 720 डिग्री। अपने को कौन सी डिग्री पूछिए, 750 डिग्री। तो 100% 720 में 30 जोड़ने पर 90 तक तो पहुंचेगा नहीं, यहाँ कहीं आके रुक जाएगा। तो यहाँ कहीं अपने पास में कौन है, 750 डिग्री, मतलब चतुर्थांश नंबर कौन सा है, वो पहला चतुर्थांश है। ठीक है भाई। अब अगर बाई चांस आपसे कोई डिग्री पूछ ले, जैसे आपसे पूछ लिया, कोई मान पूछ लिया जैसे 840 डिग्री बताओ सर कहाँ पर है, कौन सी डिग्री बतानी है, 840 डिग्री। अपन वो सोचें फिर लाइनें लिखे, हालांकि क्योंकि लाइनें आप सीमित है, 1100, 1000, 2000, 4000, अगर करोड़ों में मानोगे तो क्या करोगे, उसके लिए फर्जी तरीका है अपना। तो सबसे पहला काम, दो काम साथ में होते हैं। 840 में भाग जाएगा किसका, सबसे पहले भाग देना है 90 का, तो भाग दो 90 का, 0 से 0 कटेगा, 84/9 होगा, 9 9 81 होगा। भाग कितनी बार गया, 9 बार। शेषफल बोलो क्या बच रहा है, शेषफल में बच रहा है 9 9 81, 3 शेषफल, 81 3 84। अब दो चीजें यहां पर साइड में करनी है। दो चीजें क्या, आपको मल्टीप्लाई करना है, ये जो जितनी बार भाग गया है 9 को गुणा करना है 90 से, और 9 को गुणा करना है π/2 से। दोनों काम साथ में चलेंगे। 9 9 81, 810 हो गया,
और ये अपने पास में 9 π/2 आ गया। π/2 का कैसा गुणांक आ चुका है? विषम। अगर π/2 का विषम गुणांक है तो या तो होगा ऊपर या होगा नीचे। पहली चीज कंफर्म होगी, या तो है ऊपर या है नीचे। लेफ्ट राइट का मामला खत्म हो गया। अब ऊपर नीचे है तो अपन क्या डिसाइड करते हैं? 9 में भाग देते हैं। 9 में भाग देते हैं किसका? 4 का। भाग गया 2 बार, शेषफल बचा 1, और जैसे ही शेषफल 1 बचता है तो अपन डिसाइड कर लेते हैं ये कहाँ पर है भाई? ऊपर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 810 डिग्री है और इसका तात्पर्य है 9 π/2। ठीक है, अब मेरे को कितना चाहिए था? 840, तो 810 से तो बड़ा ही है 840 है, तो चतुर्थांश नंबर कौन से में बैठा हुआ? ये दूसरे में। और सीखते हैं जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ, अगर आपसे पूछें कि बताओ, देखें कोई भी डिग्री सोच लेते हैं अपन, मान पूछ लेते हैं आपसे, जैसे 3570 कहाँ आएगा? मान क्या है? 3570 कहाँ आएगा? अब 3570 को डिसाइड करने के लिए दो काम साथ में करने हैं। दो काम क्या करने हैं आपको? सबसे पहला काम 3570 में भाग देना है किसका? 90 का। भाग दो, देखिए 0 0 कटेगा, 357/9 भाग दो 9 का भाग। हाँ, 35 में 9 3 27, शेषफल कितना बच रहा है? हाल फिलहाल तो क्योंकि भाग और जाएगा, 27 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 87 हो गया, तो 9 9 कितना हो गया मेरे पास में? 81। ठीक है, अब शेषफल 87 में से 81, शेषफल कितना बच रहा है मेरे पास में? 6 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है मेरे पास में? 6। हालांकि उससे लेना देना नहीं अपने को शेषफल से। अब बताओ 357 में भाग कितनी बार गया है? 87 बार। तो काम क्या करना है आपको? दो काम साथ, सॉरी 39 बार भाग गया है ना, तो दो काम साथ में क्या करना है? 90 को गुणा करना है 39 से, और दूसरा काम करना है 39 को गुणा करना है π/2 से। ये तो डिग्री में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। गुणा करो, 9 9 81, 8 9 3 27, 27 में 8 जोड़ो, 3 5 35 है, ये 35 और ये 10, मतलब 3510 डिग्री, और यहाँ से मिल रहा है 39 π/2। तो सबसे पहले ये 3510 है ना, वो ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए अपने को चेक करना है π/2 का कैसा गुणांक है? विषम गुणांक है। इसका मतलब या तो ऊपर है या क्या है? नीचे है। तो 39 में देंगे 4 का भाग। अब 4 का 39 में भाग दूं तो सीधी सीधी बात है, 9 चौक 36, 3 बच रहा शेषफल, 3 शेषफल है, तो ये 100% है। कहाँ आएगा अपने पास में? नीचे आएगा। अभी तो चतुर्थांश बताना है। अब नीचे आएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं कौन बैठा है मेरे पास में? 3510 डिग्री बैठा है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 39 π/2। अब मेरे पास में 3570 पूछा है मेरे को, तो 60 और जोड़ देंगे, जाएंगे 90 से तो बाहर नहीं जाएगा। चतुर्थांश नंबर कौन सा मिलेगा अपने को? 4 नंबर चतुर्थांश मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इसी प्रकार से आपको डिसाइड करना है। जो भी मान दे सबसे पहले उसको 90 का भाग देना, जो उत्तर आए शेषफल को छोड़ना, जो उत्तर आए उसको 90 से गुणा करना है, π/2 से गुणा करना है। फिर आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन कहाँ पर आ रहा है। जैसे कोई और उदाहरण, लेट अस सपोज आपसे कोई सवाल पूछ ले, सवाल आ गया मान लो 3 3 24, ये कहाँ पर है? 24,330 डिग्री कोण से चतुर्थांश में है। तो डायरेक्ट बताने में कामयाब कैसे रहोगे? सबसे पहला काम 24,330 में भाग देना है 90 का, तो 0 0 कैंसिल। तो 24 33 में भाग देना है किसका? 9 का। पूरा पूरा भाग जहां तक जाए ठीक है, शेषफल में भाग नहीं देना है, ठीक है। 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, फिर शेषफल क्या बच गया मेरे पास में? 6, तो 63 हो गया, तो 63 हो गया, 7 नाम 63 हो गया। फिर मेरे पास में कितना बच गया? 3, भाग जाएगा नहीं 70, और पॉइंट में आगे भाग देना नहीं है, उससे शेषफल से भी लेना देना नहीं है। अपने को दो काम करने हैं, 270 बार भाग गया है, 270 को गुणा करना है अपने पास में पहला तो 90 से, और फिर 270 को गुणा करना है आपको किससे? π/2 से। चलो पहले तो 90 से 0 बाद में लगा लेंगे। 9 7 63 6, और 9 दूनी 18, 18 6 होता है मेरे पास में 24, और 2 0 लगा लो, मतलब 24,300। अब यहाँ से अगर मैं डिसाइड करूँ π/2 की, तो ये तो कट रहा है, विषम गुणांक तो है नहीं, काटा पीटी करो इसको एक बार, 3 दूनी 6 हो गया मेरे पास में, और 5 हो गया, ठीक है। 135, तो ये उतरा है 135 पाई आया मेरे पास में। अब अगर 135 पाई आया है तो पाई के लेफ्ट या राइट? भाई आडी वाली लाइन के लिए ये लेफ्ट राइट, 135 विषम गुणांक है, तो मेरे पास में ये यहाँ कहीं ना कहीं बैठा है। कौन है मेरे पास में? 24,300, या इसको क्या कहते हैं? 135 पाई।
अब मेरे को पूछा क्या 24,330 है, तो 300 से बड़ा 330 है, चतुर्थांश नंबर कौन सा मिलेगा विद्यार्थियों? तीसरा चतुर्थांश मिलेगा अपने को। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की जरूरत अब कर सकता हूं और ये आप घर से मेरे को करके बता दोगे। पहला सवाल कि कौन कौन से चतुर्थांश में है, पहले टाइमिंग देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल जो लिख रहा हूं वो बोर्ड पे आप करके लाओगे आज होमवर्क पर। तो सवाल है पहला, डिग्री आप बता रहे कौन कौन से चतुर्थांश में ना, होमवर्क में कमेंट में भी लिख देना अगर उत्तर आ जाए तो जैसे सवाल आ गया 3 3 27 0 डिग्री, दूसरा 6 6 30 0 डिग्री, 30,660, तीसरा सवाल 1800 डिग्री, चौथा सवाल 3 3 3 3 0 डिग्री, पांचवा सवाल 6 6 42 0 डिग्री। ये मात्र 5 सवाल है, आपको इसका बताना है कौन कौन से चतुर्थांश में है बस, ठीक है। 90 का भाग वगैरह देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।